गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं हूं आपका क्लास टीचर विवेक मेवाड़ा। बेटा, आज हम एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है रेंज, चैप्टर 2 और डे है हमारा 33। चैप्टर 2 उसके अंदर हम एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है रेंज। तो मैंने आपको बताया था जब तक आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ में नहीं आएगा आप रेंज नहीं पढ़ सकते। आपको रेंज जब भी समझ में आएगा जब आप कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ोगे। तो सबसे पहले आप रेंज की डेफिनेशन लिखिए। मैं बोल रहा हूं, आप नोट करके लिखिएगा, फिर उसके बाद मैं आपको उसका मतलब समझाता हूं। ए रिलेशन आर फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट ए। चलो मैं लिख देता हूं बोर्ड पर। ए रिलेशन आर फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट ए। नॉन एम्प्टी सेट का मतलब हुआ ऐसा सेट जो खाली ना हो। टू ए नॉन एम्प्टी सेट बी, टू ए नॉन एम्प्टी सेट बी is a subset of a Cartesian product A cross B, the subset of a Cartesian product A cross B. So relation is a subset of A cross B। और ये डेफिनेशन किसकी है? रिलेशन की। अब इसका मतलब समझिए कि क्या बोलना चाह रहा है। कोई रिलेशन आर से रिलेशन को रिप्रेजेंट करेंगे फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट ए, एक ऐसा सेट जो कि खाली ना हो, टू ए नॉन एम्प्टी सेट बी, एक ऐसा सेट बी जो कि खाली ना हो। उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या होगा? सबसेट होगा। उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होगा। तो पहले अगर आप भूल गए हो सबसेट, तो मैं आपको याद दिला देता हूं। मैंने आपको सबसेट का मतलब बताया था कि इधर वाले सभी एलिमेंट, LHS इधर, RHS इधर, तो RHS वाले के सभी एलिमेंट अगर LHS वाले में दिखते हैं तो वो सबसेट कहलाता है। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल इस तरह से दिखाया था, 1 2 3 4 5 6 जैसे 9 तक है ना। तो अपन ने सबसेट को क्या पढ़ा था कि सेट ए के सभी एलिमेंट अगर सेट बी में उपस्थित हैं तो वह सबसेट होगा। तो ऐसे देखते हैं, क्या ये यहाँ पर है? यस। क्या ये यहाँ पर है? यस। क्या ये यहाँ पर है? तो इधर वाले सभी एलिमेंट अगर दूसरे वाले में दिखते हैं तो वो सबसेट होता है, अगर नहीं दिखते हैं तो वो सबसेट नहीं होता है। तो ये अपन ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। अब सबसेट यहाँ पर आया है तो इसका मतलब क्या हुआ? इधर वाले सभी एलिमेंट अपन को कहाँ दिखेंगे? कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर। तभी वह हमारा क्या कहलाएगा? रिलेशन कहलाएगा। तो मैं आपको यहाँ पर इसकी एक एग्जांपल लेता हूं और उस एग्जांपल से अपन उस क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे सपोज करो आपको कोई क्वेश्चन दे दिया, समझिएगा। क्वेश्चन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट होती है कंडीशन। क्या लिखा हुआ है? डिफाइन आर। मैं क्वेश्चन नंबर 2 को देख रहा हूं, आप भी देखिए। डिफाइन आर ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर n बाय, मतलब एक रिलेशन डिफाइन करिए आर जो कि किसका है? नेचुरल नंबर n से बना हुआ है। और कंडीशन, जो मैं कंडीशन ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, उस कंडीशन को बता रहा हूं। क्वेश्चन में आपको ऐसे कंडीशन गिवन होगी, ये इस तरह से कंडीशन दे रखी है क्वेश्चन में। r बराबर एक्स वाई इंप्लाइज दैट y बराबर x+5, x इज ए नेचुरल नंबर।
x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 4, x नेचुरल नंबर है जो कि, और यूं भी बोला है कि x नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है और y भी नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। तो आप इसका रिलेशन बनाइए कि क्या बनेगा। समझ में आई बात? इसका एक रिलेशन बनाइए कि क्या होगा और उसके डोमेन और रेंज भी बताइए। तो पहले अपन रिलेशन बनाना सीखेंगे, फिर डोमेन और रेंज क्या होता है उसकी डेफिनेशन में बाद में आपको लिखाता हूँ। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कंडीशन में, x एक नेचुरल नंबर है, x एक नेचुरल नंबर है जो कि 1 से कम है, सॉरी लेस देन 4 है। तो यहाँ पर आपने x निकाल लिया लेस देन 4 जो कि 1 2 3 4 हो गया, 1 2 3 हो गया। अब आपको जो कंडीशन दे रखी होती है उस कंडीशन को बाहर निकाल लीजिएगा। ये बीच वाली जो होती है कंडीशन होती है, ये होता है एक्स वाई। आपको आंसर देने का तरीका, आपको रिलेशन का आंसर ये फर्स्ट नंबर पे जो आता है इस फॉर्म में आंसर देना है, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में। बीच में कंडीशन गिवन होती है और इधर आपको दे रखा होता है कि क्या वैल्यू पुट करें। ये 3 फॉर्मेट में बटा हुआ रहता है। ये आंसर का फॉर्मेट होता है, ये कंडीशन का फॉर्मेट होता है, और क्या वैल्यू पुट करनी हो यहाँ से देखोगे। तो आपका कंडीशन क्या, अब इस कंडीशन को मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ ऊपर लिख देता हूँ। कंडीशन आपको क्या दिख रही है, y बराबर x प्लस 5, y बराबर x प्लस 5, और यहाँ से x की 3 वैल्यू क्या आ रही है, 1 2 और 3। तो एक बार x बराबर 1 पुट करेंगे, एक बार x बराबर 2 पुट करेंगे और एक बार x बराबर 3 पुट करेंगे। यहाँ से पता पड़ गया x की क्या क्या वैल्यू रखनी है। तो यहाँ पर देखिए 1 पुट करने पर 1 प्लस 5 कितना हुआ, 6। यहाँ पर देखिए 2 पुट करा तो 2 प्लस 5 कितना हो गया, 7। यहाँ पर देखा तो कितना हो गया, 8। क्लियर? ये चीज क्लियर हो गई आपको। x की वैल्यू पुट करने पर y की वैल्यू फाइंड हो गई। तो इसको देखकर आप अपना आंसर लिखोगे, इसको देखकर आप अपना आंसर लिखोगे। और आंसर में क्या बताया था मैंने, पहले x लिखना है और बाद में क्या लिखना है, y लिखना है। 1,6, 2,7 और 3,8। तो ये आपका रिलेशन हो गया, 1,6, 2,7, 3,8। तो ये आपका रिलेशन हो गया। और रिलेशन के अंदर अब आप डोमेन और रेंज की डेफिनेशन भी लिख लीजिए। डोमेन होता है रिलेशन के अंदर कि जो रिलेशन बना है, जो रिलेशन आपका बना है उसके, उस रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर के जो फर्स्ट एलिमेंट हैं, उस रिलेशन के जो फर्स्ट एलिमेंट हैं वो डोमेन कहलाएंगे। किसी भी रिलेशन आर के ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट को डोमेन बोला जाता है। तो डोमेन बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, 1 2 और 3। तो ये डोमेन हो जाएगा आपका। ये तो रिलेशन आर हो गया, रिलेशन आर के ऑर्डर्ड पेयर के अब जो सेकंड एलिमेंट होंगे वो सेकंड एलिमेंट हम क्या कहलाएंगे, उसको रेंज बोलते हैं। 6 7 8 हमारा रेंज हो गया। तो डोमेन और रेंज आपसे पूछा था, लेकिन अभी यहाँ पर आपकी एक बात और बाकी है। मैंने आपको बोला था कि जो इसकी डेफिनेशन है उस डेफिनेशन को आप समझिए। अब देखिए, एक सेट x है और एक सेट y है। x दे रखा 1 2 3 और y दे रखा है क्या निकला 6 7 8। जब मैं यहाँ पर x क्या निकालूंगा, x क्रॉस y, x और y का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालूंगा तो क्या बनेगा, 1 6 1 7 1 8, 2 6 2 7 2 8, 3 6 3 7 3 8। तो ये आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट हुआ।
और मैंने आपको रिलेशन की डेफिनेशन अभी क्या लिखाई थी, रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अब ए और बी की जगह पर यहाँ पे एक्स और वाई आ गया। तो देखिए क्या इधर वाले क्या रिलेशन वाले सभी एलिमेंट आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट में मिल रहे हैं क्या? देखिए पहला है 1 6, ये दिख रहा है, ये मिल गया। 2 7, ये देखिए ये यहाँ पर मिल गया। 3 8, ये देखिए यहाँ पर मिल गया। तो इधर वाले सभी एलिमेंट अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट में मिल जाते हैं, इधर वाले सभी एलिमेंट अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट में मिल जाते हैं तो वो रिलेशन होता है। और इसीलिए आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ाया गया था कि रिलेशन क्या है, रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। क्लियर है बात? सबसेट का मतलब समझ में आ गया वापस से कि आरएचएस वाले सभी एलिमेंट एलएचएस में, सॉरी एलएचएस वाले सभी एलिमेंट आरएचएस में दिख जाने चाहिए। तो इस तरह से आपको इन क्वेश्चनों को करना है। ओके, गुड बाय स्टूडेंट्स। आज बस मैंने डेफिनेशन के बारे में बताया है, डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है। नेक्स्ट टाइम पे मैं आपको कोडोमेन के बारे में भी बताऊंगा, आप कंफ्यूज ना होना। इसी वजह से मैंने अभी आपको कोडोमेन नहीं समझाई है। ओके बेटा, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।